शक्ति। हे महादेव के प्यारे साधकों, इस पवित्र ज्ञान दर्पण में आपका आत्मा से स्वागत है। उस अनादि ज्योति के दर्शन के लिए आपका हृदय आतुर है, जो अंधकार को चीरकर मार्ग दिखाती है। कौन कहता है कि शिव केवल कैलाश पर विराजे है? वह तो कण कण में, आपके हर सांस में उपस्थित है। बस हमें उनकी ध्वनि सुनने की आवश्यकता है। आज फिर त्रिदेव के स्वामी नीलकंठ ने आपके लिए अपना एक गहन जीवन बदलने वाला संदेश भेजा है। आपके सामने इस क्षण सृष्टि के बाग से चुने हुए 3 अति सुंदर पुष्प प्रकट हो रहे हैं। कमल का फूल की विरक्ति, चमेली के फूल की पवित्रता और गुलाब का फूल का शाश्वत प्रेम। अपनी आंखें बंद करें, अपने मन के मंदिर में उस जटाधारी का ध्यान करें और अपने भीतर की आवाज़ सुनकर इनमें से केवल एक पुष्प को चुन ले, क्योंकि जिसकी नैया शिव के हाथ में होती है उसे भवसागर पार करने में तनिक भी देर नहीं लगती। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके अंतर मन ने अपने लिए महादेव का संकेत चुन लिया होगा। आइए अब सुने, आज भूतनाथ आपके जीवन के लिए कौन सा महाज्ञान लेकर आए हैं। जिन्होंने गुलाब का फूल चुना है, यह गुलाब का फूल तुम्हें सिखाता है कि प्रेम की सुगंध बिखेरने वाले के हिस्से में कांटे भी आते हैं। रुद्र तुमसे कहते हैं, जीवन में त्याग को अपना सबसे बड़ा आभूषण बनाओ। कभी कभी अपनों की सच्ची प्रसन्नता के लिए तुम्हें उन्हीं से कुछ दूरी बनानी पड़ सकती है। यह दूरी विछोह नहीं, बल्कि परम समर्पण है। याद रखो, जब सबसे अधिक बातें करने वाला प्राणी मौन की चादर ओढ़ लेता है तो उसकी चुप्पी में ब्रह्मांड के सारे सत्य गूंजते हैं। इसलिए अपने शब्दों को तोल कर बोले, अपने मुख से केवल माधुरी ही बहने दो। मुझे पता है लोग तुम्हें विष समान कड़वी बातें सरलता से कह जाएंगे, पर जब कर्म का चक्र घूमकर वही बातें उनके हृदय पर वार करेगी तो वे टूट जाएंगे। एक नाटककार ने लिखा है, बचपन चाहता है कि जवानी की तेज चाल मिल जाए। जवानी रोती है कि वह मासूम बचपन लौट आए, और जब बुढ़ापा आता है तो वह जीवन के और पल मांगता है, पर गुजरा हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर क्षण को शिवमय बनाओ। यह संसार स्वाद की नदी है, जहाँ लोग मतलब की नाव चलाते हैं। मतलब हो तो वही लोग सच्चे दोस्त बन जाते हैं, और मतलब पूरा होते ही वही अजनबी। इसलिए इस क्षणिक दुनिया से गहरा नाता जोड़ने के बजाय तुम मुझसे, शिव से जुड़ने का प्रयास करो। मेरे नाम की माला जपते हुए मेरा हाथ थामकर चलो। मैं तुम्हें कभी अंधेरे में भटकने नहीं दूंगा। यह शिव तुमसे हर सांस में कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तुम्हारा आदि गुरु हूँ। मैं अनंत काल तक तेरे साथ रहूँगा। अब जिन्होंने चमेली का फूल चुना है, उनसे भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं, यह जानते हैं। हे मेरे निर्मल हृदय, चमेली का फूल तुम्हें विनम्रता और पवित्र आचरण का संदेश देता है। महादेव कहते हैं, जीवन में उन नकारात्मक लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे भीतर वह दोष तलाशते हैं जो तुम में है ही नहीं। अपनी आत्मा की शुद्धता को बनाए रखो। घमंड और अहंकार से अपने सिर को आकाश जितना ऊंचा मत उठाना। याद रखना, ऊंचाई पर बैठा पर्वत भी स्वयं को भूमि पर झुकाए रखता है। अगर कोई तुच्छ व्यक्ति तुम्हारी क्षमता को ना पहचान पाए तो हृदय में विषाद मत लाना, क्योंकि जिस व्यक्ति को जौहर का ज्ञान नहीं, वह हीरे को भी पत्थर समझता है। निम्न लोगों की पहचान यही है कि तुम उन्हें जितना अधिक सम्मान दोगे, वे तुम्हें उतनी ही अधिक पीड़ा और अपमान देंगे। गलती को स्वीकार करने में और पाप को तुरंत त्यागने में तनिक भी संकोच मत करना, क्योंकि जीवन सफ़र जितना लंबा होता जाएगा
सुधार का मार्ग उतना ही कठिन हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी सरल तब होगी जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा हो जो केवल साथ ना दे बल्कि तुम्हें समझने वाला भी हो। बीते हुए कल के जाल में मत फंसो। उस समय से केवल ज्ञान की रोशनी लो और आगे बढ़ो। अपनों का साथ तुम्हारे लिए कवच है। जब तुम जीवन युद्ध में चोट खाते हो और यदि इस समय कोई अपना नहीं है तो इस शिव को ही अपना सखा मान लो, अपना सर्वस्व मान लो। यह शिव भी तुमसे कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तुम्हारा वैद्यनाथ हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा में तेरे साथ रहूँगा। जिन्होंने कमल का फूल चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं हम यह जानते हैं। हे मेरे शक्तिशाली साधक, यह कमल का फूल तुम्हें सिखाता है कि संसार के कीचड़ में रहकर भी अपने लक्ष्य पर कैसे अडिग रहा जाता है। भगवान शिव तुमसे कहते हैं, अपने भव्य सपनों को पूरा होने से पहले किसी को मत बताना। तुम्हारी तपस्या और कठिन परिश्रम को किसी के सामने प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीना है तो संघर्ष तो होगा ही, क्योंकि मृत्यु के बाद तो शरीर को जलने का भी बोध नहीं होता। आज समय तुम्हें ललकार रहा है, संसार तुम्हें देख रहा है, फिर भी तुम रास्तों की तलाश में हो। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल स्वयं पुकार रही है, बस विश्वास का डग भरकर चलते जाना है। यह सोचना छोड़ दो कि तुम्हारा सपना क्यों अधूरा है। हिम्मत और साहस से भरे लोगों का इरादा कभी विफल नहीं होगा। जिस मनुष्य के कर्म सूर्य की तरह उज्जवल होते हैं उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं ठहरता। तुम्हारी आंखों में आराम की नींद बहुत है, पर तुम्हें सोना नहीं है। यही शुभ समय है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। दुखद सत्य यह है कि षड्यंत्र के जाल बुनने वाले अक्सर तुम्हारे ही बीच होते हैं, और ये वही अयोग्य लोग हैं जो खुद बाजार में असफल रहे और अब तुम्हारी सच्चाई में दोष खोज रहे हैं। पर तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हारे हर कष्ट का उत्तर यह वक्त स्वयं देगा। और मैं शिव न्याय का प्रतीक हूँ। ऐसे तुच्छ लोगों पर अपना कीमती ध्यान बर्बाद मत करो। अपने लक्ष्य की ओर देखो और आगे बढ़ने की सोचो। फिर मैं तुम्हारा शंकर भी तुमसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मैं तुम्हारा शूलपाणी हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए सदा तेरे साथ रहूँगा। हे शिव साधकों, आपने भोले भंडारी का यह अक्षय संदेश सुना। यह जगत भले ही स्वार्थ और मतलब से चलता हो, पर हमें जीवन के लिए सच्चे रिश्ते चाहिए। यदि आपकी ज़िंदगी में ईमानदार और प्रेमपूर्ण लोग हैं तो आप करोड़ों में एक हैं, और यदि नहीं है तो चिंता कैसी, क्योंकि यह शिव ही है जो सच्चे साथी बनकर आपका हाथ थामे हुए हैं। जो शिव का नाम लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। यह दिव्य ज्ञान आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय शिव शंभू लिखकर अपना प्रेम अवश्य प्रकट करें। और महादेव की अमृतवाणी सुनने के लिए हमारे चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण के साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। धन्यवाद।